फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान के अंतर्गत आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथा आवर्त सारणी के संबंध में सामान्य जानकारी। आवर्त सारणी को कॉलम व पीरियड में डिवाइड किया गया है। जो हॉरिजॉन्टल हैं रो दाहिने से बाहिने की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, उन्हें 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। रो हॉरिजॉन्टल रो लाइन जो होती हैं, जैसे लाइनें खींची जाती हैं, उसी प्रकार से ऊपर से नीचे तक 7 रो में डिवाइड किया गया है। तथा वर्टिकल कॉलम में या कहिए ग्रुप में या कहिए वर्ग में, तो बाएं से दाहिने की ओर 18 वर्टिकल कॉलम में इनको डिवाइड करके रखा गया है। जो आवर्त सारणी बनाई गई है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखकर बनाई गई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए ये आवर्त सारणी उन्हीं तत्वों को प्रॉपर्टी के स्तर पर रखकर बनाया गया है। तो त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम 1817 में सबसे पहले डोबेरायर ने दिया था। उसके बाद 1866 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया इसी आवर्त सारणी के संबंध में। न्यूलैंड के बाद आवर्त सारणी का विस्तार किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया। और आधुनिक आवर्त सारणी को नया रूप किसने दिया, या आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हेनरी मोसले को आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स में आवर्त सारणी बटी हुई है, जिनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। बाएं से दाहिने की ओर चलने पर पहला और दूसरा ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक कहलाता है। पहला दूसरा एस ब्लॉक कहलाता है। तथा 3 से 12 तक को डी ब्लॉक में रखा गया है। और 13 से 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। तथा नीचे जो अलग से 2 कॉलम दिखाए गए हैं, उनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप में रखा गया है, तो उनको एफ ब्लॉक कहा गया है। पहले दूसरे कॉलम को एस ब्लॉक नाम दिया गया। 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक का नाम दिया गया। 13 से 18 तक पी ब्लॉक का नाम दिया गया। और अलग से जो नीचे 2 दिए गए हैं, लैंथेनाइड ग्रुप और एक्टिनाइड, इनको एफ ब्लॉक का नाम दिया गया। तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा कहलाता है? सबसे छोटा आवर्त, तो ये पहला आवर्त कहलाता है। इसमें केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन कहलाता है। और सूर्य जो है इन्हीं 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे बड़ा आवर्त जो है वो छठा आवर्त है। ऊपर से नीचे को आइए, छठा आवर्त है, उसमें 32 तत्व हैं। 18 ऊपर दिए गए हैं लैंथेनाइड ग्रुप में और 14 नीचे दिए गए हैं लैंथेनाइड ग्रुप में। इस प्रकार 32 तत्व हैं। हैलोजन ग्रुप जो है वो 17वां समूह कहलाता है। पहला और हल्का सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। 18वां जो ग्रुप है उसको
इनर्ट गैस, अक्रिय गैस या नोबल गैस, इन नामों से पुकारा जाता है, जिसमें 7 गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और आग्नेशन, 7 गैस हैं। आवर्त सारणी में कुल गैसें कितनी हैं? तो कुल गैसें की संख्या जो है वो गैस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो 11 हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। अब इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना आपको बताया जा रहा है। जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, जो रो हैं हॉरिजॉन्टल रो, पहली रो में 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम, उससे नीचे दूसरे रो में 8 तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये 8 तत्व हैं। उससे नीचे वाले तीसरे कॉलम में 8 हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ट्रिटियम, इस तरह से ये पूरे सोडियम मैग्नीशियम वाले में 8 हैं। उससे नीचे क्रिप्टॉन वाले चौथे में जो है वो 18 हैं। पांचवें में 18 हैं। छठे में 32 तत्व हैं तथा सातवां अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए उसकी संख्या नहीं दी गई है। तो ट्रिक केवल आप याद रखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहले कॉलम में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32। आठवें कॉलम में और तीसरे लाइन में जो आर्गन गैस दी गई है, इसके इक्वेशन अक्सर आता है कि आर्गन गैस का प्रयोग क्या है। तो विद्युत बल्बों में जो ऑक्सीजन आर्गन गैस का प्रयोग जो है वो विद्युत बल्बों में होता है। जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस भी कहा जाता है। रेडान गैस भूकंप या ज्वालामुखी फटने के समय पर सबसे ज्यादा वातावरण में उत्पन्न होती है और सबसे भारी गैस भी उसको कहा गया है। इस प्रकार जो सामान्य जानकारी थी वो आपको उपलब्ध कराई। उसके बाद अब आप क्वेश्चन आंसर देखिए। त्रिक नियम दिया था 1817 में डोबे राइंडर ने। अष्टक नियम दिया था 1866 में न्यूलैंड ने। न्यूलैंड के बाद आवर्त सारणी का विस्तार किया मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी को नया रूप दिया हेनरी मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। कुल ज्ञात संख्याओं की संख्या 118 है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 है। कृत्रिम तत्वों की संख्या 24 है। प्रथम कृत्रिम तत्व पोलोनियम है। विश्व का सबसे कठोर तत्व हीरा है। सबसे मुलायम तत्व जो है वो गैलियम कहा जाता है। सबसे मजबूत और कठोर तत्व कार्बाइन कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और परमाणु आकार घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और परमाणु आकार घटता है। आवर्त सारणी में परमाणु की मांग बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ती है। आवर्त सारणी में आवर्त में परमाणु की मांग बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है और बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण में कमी आती है। एक समूह में परमाणु की मांग बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं धात्विक गुण घटता जाता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार घटता जाता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु संख्या, और आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है और नीचे की ओर समूह में जाने पर
घटती जाती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन कहलाता है। गैस किस गैस का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। गैस का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। सबसे छोटा तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। सबसे भारी और बड़ा तत्व प्राकृतिक रूप में यूरेनियम कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। सबसे भारी तत्व मानव निर्मित जो है वो आर्गेसन है या यूरेनियम कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 118 है। सबसे विषैला तत्व जो है वो प्लूटोनियम माना जाता है। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन है। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु घनत्व के हिसाब से ऑस्मियम मानी जाती है या इरिडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 76 है। धातु तत्वों की संख्या 91 है और अधातु सखों की संख्या 20 है। कौन से तत्व धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन, बोरान और जर्मेनियम, ये तीनों धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। एकमात्र द्रव्य धातु पारा है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना और चांदी है। एकमात्र द्रव्य अधातु ब्रोमीन है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु जो है वो सोना है। सबसे अधिक आयात वर्ध धातु जो है वो सोना है। एकमात्र चालक अधातु जो है वो ग्रेफाइट है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। सबसे कम आयनन ऊर्जा सीजियम में पाई जाती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है। सबसे भारी गैस रेडान है और सबसे हल्की धातु लिथियम को माना जाता है। सबसे भारी धातु ओसोनियम कहलाती है। सबसे कठोर और चमकदार धातु प्लेटिनम है। सबसे मुलायम धातु सोडियम है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ये वायु से तत्काल अभिक्रिया करती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम कही जाती है। आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इसको रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो छठा आवर्त है, जिसमें 32 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला आवर्त है, जिसमें केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन समूह के नाम से। हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। हैलोजन समूह की संयोजकता होती है 1। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। किस तत्व की कमी से घेंगार हो जाता है? आयोडीन तत्व की कमी से। कौन सी अधातु में चमक होती है? हीरा में। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस कौन से समूह में आती हैं? तो 18वें समूह में आती हैं। अक्रिय गैस कितनी होती हैं? 7 गैस होती हैं। हीलियम गैसें कुल 7 होती हैं जो अक्रिय गैस मानी जाती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, आग्नेसन। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। हे, ने, अर, कर, जी, रन, ओग। हे से हीलियम, ने से नियॉन, अर से आर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जी से जियनान, रन से रेडान और ओग से ऑग्नेसन। सबसे भारी अक्रिय गैस रेडान है। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 0 पाए जाते हैं। सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? आग्नेशन। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है? जेनान गैस को। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? वो रेडान नहीं पाई जाती है। किन तत्वों को जुड़वां तत्व कहा गया है? लेड प्लस जिंक को। भविष्य की धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा गया है? हाइड्रोजन को। किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? आर्गन गैस का। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कैल्शियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है।
कौन सा धातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? ग्रेफाइट। सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम तत्वों से। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सेकंड नंबर पर हीलियम है, थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। काली धातु किस तत्व को कहा जाता है? ग्रेफाइट को। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं पाई जाती हैं, वो 91 है। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व जो है ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे कार्बन, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और गंधक। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? डी ब्लॉक में। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व सोना और चांदी है। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? तो मरकरी को। हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? गैलियम और सीजियम। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की। कौन सी धातु में चमक होती है? हीरा में। तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, संकलन अच्छा लगा हो और बहुत से प्रश्न जो गैर परीक्षाओं में आए हैं एक ही में संकलित करने का संकलन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।